हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन है लेट फंक्शन n to n be defined by f of x is equal to n plus 1 by 2 when n is odd number and f of x equal to n by 2 if n is even number। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर सेट है। तो नेचुरल नंबर सेट में जो नंबर आता है वो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ऐसे आता है। तो अगर उसमें हम ओड नंबर लेंगे, n की वैल्यू ओड लेंगे, तो ये फंक्शन की फॉर्मूला लेनी होगी। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू इवन नंबर लेंगे 2 4 6 ऐसे, तो फंक्शन की फॉर्मूला लेनी होगी n by 2। तो ऐसे करके हमें चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, और कहा गया जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें उसका रीजन भी देना होगा कि बाइजेक्टिव क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन्टो है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। It is known as bijective function, right? So let us check whether it is bijective or not. Okay? यहाँ पे x नहीं है बट n लेना होगा, n। तो चलो देखते हैं क्या है। Let us see given function f is 1 1 or not। अच्छा, पहले 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन को याद करेंगे। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या अगर x1 is not equal to x2 implies f of x1 should not be equal to f of x2। अगर ऐसा है तो ये 1 1 कहलाएगा। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए f of x की भी डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे n है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं n1 नॉट इक्वल टू n2 implies f of n1 नॉट इक्वल टू f of n2। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ दो पार्ट में ये फंक्शन डिवाइडेड है। अगर n ओड है तो फंक्शन n प्लस 1 बाई 2 है, अगर n इवन है तो फंक्शन n बाई 2 है। इसीलिए हमें नंबर लेके पहले चेक करना होगा। ठीक है, अगर जब भी ऐसे फॉर्मूलाज डिफरेंट नंबर्स के लिए फंक्शन की फॉर्मूलाज दी गई हो तो हम नंबर्स लेके पहले चेक करेंगे। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर से डोमेन है तो डोमेन में से हम लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। Let n equal to 1, then f of n equal to f of 1 होगा। और ओड नंबर के लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2, तो हमें ये फॉर्मूला लेके उसमें n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो 1 प्लस 1 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आंसर 1 आया। अब लेते हैं n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 2 में 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला फंक्शन फॉर्मूला क्या है, सिर्फ n बाई 2। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 अपॉन 2, तो 2 कैंसल, आंसर इज 1। देखो यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट है तो ये अप्लाई हुआ, n1 इज नॉट इक्वल टू n2। आप समझो n1 इक्वल टू 1 है, n2 इक्वल टू 2 है, तो क्या मिलना चाहिए, f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 मिलना चाहिए। पर यहाँ पे क्या मिला, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 मिला, f ऑफ 2 इक्वल टू 1 मिला, दोनों ही इक्वल मिला, मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 हुआ। सो हम कह सकते हैं कि here 1 is not equal to 2
implies f of 1 is equal to f of 2, राइट। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 1 1 नहीं है, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है। मजे की बात है क्या है दोस्तों, मालूम है कि अगर आपको सिर्फ बाइजेक्टिव पूछा गया है तो बाइजेक्टिव की डेफिनेशन तो हम जानते हैं कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो दोनों होने चाहिए। अगर आप पहले स्टेप में ये 1 1 नहीं है ऐसा दिखा चुके तो आपको ऑनटो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। बट हम आगे बढ़ेंगे, ऑनटो भी चेक करेंगे। शायद ऐसे पूछा जाए कि 1 1 है कि नहीं, ऑनटो है कि नहीं, तो क्या करेंगे, तो ऑनटो चेक करना ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मीन्स ऑनटो, जस्टिफाई योर आंसर। तो दोनों पूछते हैं तो हमें दोनों कैलकुलेशन करनी होगी। अगर बाइजेक्टिव पूछे तो एक कैलकुलेशन करते हैं 1 1 की, इंजेक्टिव की, और वो नहीं होती तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऑनटो की कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव दिखाना जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे हम चेक करेंगे सो देट हमें मालूम हो कि ये कैसे सोल्व किया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शंस फॉर्मूला है वो कैसे सोल्व करें, तो चलो देखते हैं। ऑनटो फंक्शन हम दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तो रेंज फाइंड करके उसको कंपेयर करेंगे कोडोमेन के साथ। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो वो ऑनटो कहलाता है। इट इज सेड टू बी ऑनटो व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। एंड दूसरा है डेफिनेशन के हिसाब से, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन विच इज हियर n, देयर exists any x belongs to domain which is here also n, natural number set n, such that f of n equal to y। ठीक है, ऐसे दिखाना होगा, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं। अच्छा दोस्तों, पहले तो आपको ट्राई करनी है रेंज फाइंड करने की। अगर रेंज फाइंड कर सकते हैं तो डेफिनेशन अप्लाई करनी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। देखो हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए 1 तो आ गया, n इक्वल टू 2 के लिए 1 आ गया। देखो रिपीट होती है तो रेंज में एक ही बार लिखना है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं, लेट n इक्वल टू 3, तो क्या होगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। n इक्वल टू 4 लेते हैं तो इवन नंबर है, इवन नंबर का फॉर्मूला है n बाई 2, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे करके अगर n इक्वल टू 5 लेंगे तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। n इक्वल टू 6 लेंगे, 6 इवन नंबर है तो इवन नंबर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इवन नंबर की फॉर्मूला है n बाई 2, सो यहाँ पे लिखेंगे 6 बाई 2, आंसर विल बी 3। ठीक है, तो आप समझ सकेंगे कि अगर मैं ये कंटिन्यूस ऐसे नंबर लेते जाऊंगा तो मुझे आंसर में 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ऐसे मिलेगा। तो रेंज क्या होगी, ठीक है, मैं और कुछ वैल्यूज लेता हूं। मैं लेता हूं n इक्वल टू 7 विच इज ऑड नंबर,
तो हम यहाँ पे और नंबर वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 7 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 + 1 8 8/2 4। अगर लेंगे n इक्वल टू 8 तो f ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 + 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा सोचो ये मैंने सही किया? नहीं किया ना, क्योंकि 8 इवन नंबर है। तो इवन नंबर की फॉर्मूला तो क्या है, सिर्फ 8/2 n/2 है, तो हमें लेना होगा 8/2। तो 8/2 इक्वल टू 4 होता है। तो देखो यहाँ पे फिर से कंटिन्यूस, पहले 1 मिला था, 2 बाद में 2 बाद में 3 बाद में 4। तो ऐसे करके हम वैल्यूज लेते जाएंगे। तो n इक्वल टू जो भी हम नंबर लेंगे, इवन और ओड नंबर्स। ठीक है, तो f ऑफ n जो मिलेगा वो बिलोंग्स टू n ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट रेंज ऑफ f is n, राइट? बिकॉज रेंज अगर हम सेट बनाते हैं तो ये ऐसे होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये n में ही मिलेंगे। तो रेंज नेचुरल नंबर सेट n मिलता है। एंड वी हैव कोडोमेन equal to n. So here codomain equal to range. Hence given function is onto function, right? तो ये ओंटो है पर 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। आंसर, व्हाट इज द आंसर इन दैट गिवन फंक्शन? f is not bijective because it is onto but not 1 1 function। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सोचना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सोच पाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर है तो थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सम से सोल्व करने की। आप डेफिनेटली ये सोल्व कर पाएंगे, मुझे यकीन है। आपको यकीन खुद पर होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर सम मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आपका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं ऐसे वीडियो बनाकर आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।